श्री शिव महापुराण षष्ठी कैलाश संहिता अथाष्टादशोऽध्यायः संन्यास पद्धति में शिष्य बनाने की विधि। शौनक जी बोले, हे सूत जी, तब वेदांत सार स्वरूप उस परम अद्भुत रहस्य को सुनकर वामदेव ने महेश्वर पुत्र कार्तिकेय से और क्या पूछा। शिव ज्ञान में सदा तत्पर रहने वाले योगी वामदेव धन्य हैं, जिनके संबंध से इस प्रकार की दिव्य एवं परम पावनी कथा उत्पन्न हुई। इस प्रकार मुनियों के उस स्नेह युक्त वचन को सुनकर शिव में आसक्त चित्त वाले बुद्धिमान सूत जी प्रसन्न होकर उनसे कहने लगे। सूत जी बोले, आप लोग महादेव के भक्त एवं लोकोपकारी हैं, अतः धन्य हैं। हे मुनियों, अब आप सभी लोग उन दोनों के संवाद को पुनः सुने। इस प्रकार महेश पुत्र स्कंद के द्वैत नाशक तथा अद्वैत ज्ञान को उत्पन्न करने वाले वचन को सुनकर महर्षि वामदेव प्रसन्न हुए। शिव पुत्र कार्तिकेय को बार बार नमस्कार करके तथा उनकी स्तुति करके महामुनि ने विनय पूर्वक पुनः पूछा। वामदेव बोले, हे भगवान, हे सर्वतत्वज्ञ, हे अमृत वारिधि कार्तिकेय, इन आत्मज्ञानी यतियों का गुरुत्व कैसे है? जीवों को भोग मोक्षादि की सिद्धि किस कारण से होती है? संप्रदाय की परंपरा के बिना इन्हें उपदेश में अधिकार क्यों नहीं है? इनका इस प्रकार क्षोर कर्म क्यों होता है तथा ऐसा अभिषेक क्यों किया जाता है? इन सभी बातों को बताइए। हे स्वामिन, आप मेरा संदेह दूर करने की कृपा कीजिए। वामदेव का यह वचन सुनकर कार्तिकेय जी मन में शिव और पार्वती का ध्यान करते हुए कहने लगे। श्री सुब्रह्मण्य बोले, अब मैं आपके स्नेहवश योग पट का वर्णन करूंगा, जिसके कारण गुरुत्व प्राप्त होता है। हे वामदेव, यह अत्यंत गोपनीय तथा मुक्तिप्रद है। वैशाख, श्रावण, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष अथवा माघ मास के शुक्ल पक्ष में उत्तम दिन में पंचमी अथवा पूर्णमासी को प्रातःकाल की नित्य कर्म विधि समाप्त कर शिष्य गुरु की आज्ञा से स्थिर चित्त होकर नियम पूर्वक स्नान करके पर्यंक अर्थात आसन की शुद्धि करे तथा उसके बाद वस्त्र से अपने शरीर को पोंछकर दूना डोरा बांध करके कटी वस्त्र एवं उत्तरीय धारण करे। फिर पैर धोकर 2 बार आचमन करके सद्योजातादि मंत्र से विधि पूर्वक भस्म धारण करे। इसके बाद फिर भस्म लेकर उसे सारे शरीर में लगाए। हे मुने, तब आचार्य प्रसन्न होकर शिष्य का हाथ ग्रहण करे और वह शिष्य दोनों हाथों से अंजलि बनाकर पूर्वाभिमुख अलंकृत मंडप में, जहाँ कुश, उसके ऊपर मृग चर्म तथा उस पर वस्त्र बिछा हो, ऐसे आसन पर बैठे। इसके बाद आचार्य को चाहिए कि अपने हाथ में आधार सहित शंख लेकर अस्त्र मंत्र से उसे शुद्ध करके आधार पर स्थापित करे। तत्पश्चात आधार सहित शंख की कुसुमादि से पूजा कर कवच एवं अस्त्र मंत्र से उस शंख में शोधित किया गया उत्तम जल डालें और पूर्ववत पुनः कथित षडंग के क्रम से उसका पूजन कर प्रणव मंत्र से 7 बार उस जल को अभिमंत्रित करें। पुनः गंध, पुष्प आदि से पूजन कर धूप तथा दीप दिखाकर अस्त्र मंत्र से रक्षा करके उस शंख को कवच मंत्र से अवगुंठित करें। उसके बाद आचार्य स्वयं धेनु और शंख मुद्रा दिखाएं। तदनंतर
उस शंख को अपने आगे दक्षिण दिशा में उत्तम स्थान पर रखकर पूजा के अर्घ्य विधान के अनुसार उत्तम तथा शुभ मंडल का निर्माण करे और सुगंधित पुष्पों से उसकी पूजा करे। उस मंडल पर आधार सहित शोधित, धूपित, सूत से आवेष्टित तथा सुगंधित निर्मल जल से भरा हुआ उत्तम घट स्थापित करें। हे मुनीश्वर, उसमें 5 वृक्षों पीपल, प्लक्ष, गूलर, आम तथा बरगद की छाल 5 पल्लव रखें और 5 प्रकार की मिट्टी में सुगंधित जल मिलाकर कलश में उसी से लेप करें। इसके बाद वस्त्र, आम्रपत्र, दूर्वादल, नारियल तथा फूलों से कलश को पूर्ण करें। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं से भी उस घट को अलंकृत करें। हे मुनीश्वर, उस घट में पंचरत्न अथवा उसके अभाव में भक्ति पूर्वक केवल सुवर्ण डालें। नीलम, माणिक्य, सुवर्ण, मूंगा, गोमेद, इन्हें पंचरत्न कहा गया है। नृम्लुस्क इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए ग्लूम इस बीज को अंत में लगाकर आचार्य प्रेम से विधि पूर्वक आधार शक्ति से लेकर पंचावरण पर्यंत उन देवों का आवाहन कर पूजा करें। तत्पश्चात पायस का नैवेद्य अर्पित कर पूर्व की भांति तांबूल आदि उपचारों को समर्पित करें और शर्व आदि 8 नामों से पूजन करें। तदुपरांत अष्टोत्तर शत प्रणव का उच्चारण करके उस घट को अभिमंत्रित करें। उसके अनंतर पंच ब्रह्म मंत्रों से सद्योजात आदि का अर्चन कर मुद्राओं का प्रदर्शन करते हुए अस्त्र मंत्र से रक्षण तथा कवच मंत्र से अवगुंठन करें। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक धूप एवं दीप दिखाकर बाद में धेनु और योनि नामक मुद्राएं प्रदर्शित करें। उसके बाद आचार्य उस शिष्य के मस्तक को कुशाओं से ढककर मंडल के ईशान कोण में चौकोर मंडल का निर्माण करें। उसके ऊपर विधि पूर्वक सुंदर आसन रखकर उस पर उस शिशु शिष्य को प्रेम पूर्वक बैठाएं। उसके बाद कलश को उठाकर स्वस्ति वाचन करते हुए गुरु प्रदक्षिण क्रम से अपने शिष्य के मस्तक पर अभिषेक करें। तदनंतर प्रणव का 7 बार उच्चारण कर पंच ब्रह्म के मंत्रों से अभिषेक कर शंख का जल उसके चारों ओर अभिवेष्टित कर दें। तदनंतर मनोहर दीप दिखाकर वस्त्र से पोंछकर नए डोरे से युक्त वस्त्र तथा कोपीन धारण कराए। इसके बाद पैर धोकर तथा 2 बार आचमन कराकर भस्म लगाकर आचार्य अपने हाथों से उसके दोनों हाथों को पकड़कर मंडप के मध्य में उसे ले जाए। पुनः गुरु उसके अंगों में विधि पूर्वक भस्म लगाकर उसके लिए रखे हुए आसन पर सुखपूर्वक बैठाए। तदनंतर पूर्व की ओर मुख करके बैठे हुए शिष्य को आत्म तत्व ज्ञान का अभिलाषी जानकर अपने आसन पर बैठा हुआ आचार्य उससे कहे, विशुद्ध आत्मा वाले हो जाओ। तत्पश्चात गुरु, परिपूर्ण शिव हूँ ऐसा कहकर अचल हो 2 घड़ी तक के लिए स्थिर चित्त हो समाधि में लीन रहे। इसके बाद नेत्र खोलकर अपने सामने अंजलि बांधकर खड़े हुए अपने शिष्य की ओर प्रेम से देखे। इसके बाद भस्म लिप्त अपने हाथ को शिष्य के मस्तक पर रखकर दाहिने कान में हंसः सोहम इस मंत्र का स्पष्ट उपदेश करें और शिष्य से कहें कि इस मंत्र के आद्य पद अहम का अर्थ स्वयं वे शक्त्यात्मा शिव हैं, वही शिव मैं हूँ, ऐसा अपने मन में विचार करो। य इत्यणु
इत्यादि मंत्र के अर्थ तत्व का उपदेश कर बाद में ब्रह्म के परोक्ष ज्ञान को कहने वाले महावाक्यों को मैं तुमसे कहता हूँ। हे ब्राह्मण, सावधान होकर सुनो और उन्हें चित्त में धारण करो। इस प्रकार कहकर स्पष्ट रूप से उन महावाक्यों का उपदेश करें। इति श्री शिव महापुराणे षष्ठयां कैलाश संहितायां संन्यास पद्धतौ शिष्यकरण विधि नामाष्टादशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में संन्यास पद्धति में शिष्यकरण विधि नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ।